हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी और चैप्टर है हमारा राइट। नेक्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी का, जो है राइट। राइट यानी कि अधिकार, हुकूक। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन टॉक अवर राइट्स एज। हर रोज़ हर दिन हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। अधिकार यानी कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। अधिकार वो अधिकार जो हमें हमारे संविधान ने दिए हैं। एज मेंबर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी मे स्पीक ऑफ सच राइट एज अ राइट टू वोट, द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम बात करें कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं वो हमारे कौन कौन से अधिकार हैं जिनकी हम बात करते हैं। वो अधिकार है हमारे, जैसे कि राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार। द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने का या उससे जुड़ने का अधिकार। द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन को लड़ने का अधिकार। ये सब हमारे अधिकार हैं अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड पॉलिटिकल एंड सिविल राइट, पीपल टुडे आर आल्सो मेकिंग न्यू डिमांड्स फॉर राइट। देखो, इन तमाम अधिकार, ये पॉलिटिकल और सिविल राइट के अलावा लोग और भी कुछ नए अधिकारों की डिमांड करते हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमको जो दूसरा अधिकार है हमारे जिनकी हम डिमांड करते हैं वो कौन कौन से हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं आरटीआई। राइट टू क्लीन एयर, एक साफ सुथरे एयर, हवा में सांस लेने का भी हमारा अधिकार है ये। एंड राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी हमें मिलना चाहिए, ये भी हमारा अधिकार है। Right are claimed not only in relation to political and public lives but also in relation to our social and personal relationship। अगर हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो अधिकारों का ताल्लुक सिर्फ हमारी पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक हमारी सोशल और पर्सनल लाइफ से है। ये हमारे किससे जुड़े हुए हैं? सोशल लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। Moreover, rights may be claimed not only for adult human being but also for children। देखो, अधिकार सिर्फ एडल्ट लोगों के नहीं होते बल्कि जो चिल्ड्रंस हैं उनके भी अधिकार हैं। अनबॉर्न फीटसेस एंड इवन एनिमल, जानवरों के भी अधिकार होते हैं, अनबॉर्न के भी हैं। द नोशन ऑफ राइट इज दस इन्वॉल्व्ड इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज बट डिफरेंट पीपल। तो अगर हम अधिकारों का नोशन देखें, अधिकारों की बात करें, तो अधिकार सिर्फ उन्हीं एडल्ट के नहीं हैं बल्कि जो चिल्ड्रन हैं, जो एनिमल हैं, उन सब के भी अधिकार हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं तमाम अधिकारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ राइट। देखो, जब हम हमारे अधिकारों की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा मतलब क्या है, हम क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। What is the basis on which rights are claimed? क्या चीज़ है वो ऐसी जिसकी बेस पर हम, जिसको बेस बनाकर हम अपने अधिकारों के लिए क्लेम कर सकते हैं। What purpose do rights serve? अधिकारों से क्या मकसद, अधिकारों को देकर हमारा कौन सा मकसद पूरा होता है, या अधिकारों की जब हम मांग करते हैं तो उससे हमारा कौन सा मकसद ऐसा पूरा हो रहा है, हमें क्या मिलता है। And why are they do so important? क्यों अधिकार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्यों हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, आखिर क्या वजह है इसके पीछे जो हम और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं। और अगर कोई हमसे ये अधिकार छीनने की कोशिश करे तो हम उसके ख़िलाफ़ लड़ जाते हैं और अपने अधिकारों की हिफाजत करते हैं। तो वो क्या वजह है, क्यों ये हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं। ये वो तमाम सवाल हैं, ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकार की, राइट्स की। व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या होते हैं? अ राइट इज एसेंशियली एन एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। तो राइट क्या है? राइट हमारे लिए अधिकार बहुत ज़रूरी होते हैं और ये एक जस्टिफाइड क्लेम है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसको हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। यानी कि अगर कोई किसी के अधिकारों को
फंडामेंटल राइट भी तो हमारे अधिकार ही हैं, वायलेट करने की कोशिश करता है तो उसके लिए वो इंसान या जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो इंसान वायलेट कर रहा है किसी के अधिकारों को, तो सुप्रीम कोर्ट उस वायलेशन को रोक सकती है। तो ये पावर सिर्फ किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट को हम गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो इसी बात से ये बात सिद्ध हो जाती है कि राइट्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो राइट की इम्पोर्टेंस यहाँ आकर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इट डिनोट्स व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू अ सिटीज़न एज इंडिविजुअल एंड एज ह्यूमन बीइंग। देखो जो राइट होते हैं वो हमें वो सिटीजन्स को एंटाइटल्ड होते हैं, यानी कि सिटीजन्स को दिए जाते हैं। यानी कि वी आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया, मैं और आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हमारे संविधान ने हमें और आपको कुछ अधिकार दे रखे हैं। इट इज़ समथिंग दैट वी कंसिडर टू बी ड्यू टू अस, समथिंग दैट द रेस्ट ऑफ सोसाइटी must recognize as being as legitimate claim that must be upheld। तो ये जो अधिकार होते हैं जो संविधान ने मुझे दिए हैं, आपको दिए हैं, क्यों दिए हैं? क्योंकि हम और आप हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं, हम और आप यहाँ के नागरिक हैं। और अगर हम अपने इन अधिकारों के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। This does not mean that everything that I regard be necessary and desirable is a right। देखो राइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है बेटा कि जो चीज़ डिज़ायरेबल है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, वो राइट कहलाएगी, नहीं। अगर ऐसा होता तो हर इंसान के लिए कुछ अलग अलग, देखो हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, बट आपके लिए हो सकता है वो बिल्कुल यूज़लेस हो। तो राइट को हम इस तरह से नहीं कह सकते कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं वो अधिकार हैं। ऐसे तो क्योंकि सोसाइटी में एक चीज़ मेरे लिए यूजेबल है, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, बट आपके लिए हो सकता है वो बिल्कुल यूज़लेस है। तो राइट का मतलब ये नहीं है, राइट मैंने जैसे कहा कि ये क्या एसेंशियल और जस्टिफाइड क्लेम है। फर्स्ट may want to wear the cloth of my choice to school rather than the prescribed uniform। देखो मैं यूनिफॉर्म पहनूंगी, अपनी मर्ज़ी के स्कूल जाऊंगी, यूनिफॉर्म कौन सा होगा, यूनिफॉर्म वही पहनूंगी मैं जो स्कूल में बाकी दूसरे बच्चे पहनेंगे। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं कौन से स्कूल में एडमिशन लूँ। हाँ, राइट क्या है, ये तो मेरी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक स्कूल है जहाँ जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बेस्ट है, पर हो सकता है दूसरे बच्चे उस स्कूल को छोड़ रहे हैं, वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, वो उनके लिए बेस्ट नहीं है। तो ये उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन राइट टू एजुकेशन ये मेरा अधिकार है। अब वो एजुकेशन मैं इस स्कूल में लूँ, स्कूल या दूसरे स्कूल में लूँ या कहीं पे भी लूँ, ये मेरी चॉइस है। May not to want to stay out late at night, but this does not mean that I have a right to dress in any way I like at school or return home when I choose to do। देखो स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वो मेरी चॉइस पर डिपेंड नहीं करता, भाई मेरी अधिकार है ये, मैं कोई सा भी यूनिफॉर्म पहनूँ अपनी मर्ज़ी का, नहीं। वो स्कूल यूनिफॉर्म जो सबका है मुझे वही पहनना है, ये मेरी चॉइस हो सकती है कि मैं इस स्कूल में पढ़ूँ या दूसरे स्कूल में पढ़ूँ। ठीक है, मैं रात में कब वापस आ रही हूँ, कब नहीं आ रही, मैं कहाँ रुक रही हूँ, ये चीज़ें मेरी चॉइस पर डिपेंड करती हैं। स्कूल से घर कितने बजे आ रही हूँ, ये मेरी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये अधिकार है, ये तो मेरी चॉइस है। अधिकार की अगर मैं बात करूँगी तो अधिकार कौन सा हो जाएगा, जिसके लिए मैं क्लेम कर सकती हूँ? वो अधिकार है राइट टू एजुकेशन, ये मेरा अधिकार है। और अगर कोई मुझसे मेरा ये अधिकार छीनता है तो मैं उसके लिए क्लेम कर सकती हूँ। देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट आई वांट एंड थिंक आई एम एंटाइटल्ड टू एंड व्हाट बी डिज़ाइंड एज राइट। तो देखो ये बिल्कुल क्लियर फर्क डिफरेंस है, हम क्या चाहते हैं और अधिकार हमारे क्या हैं। तो इसमें एक क्लियर का डिफरेंस है। अधिकार जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू एजुकेशन ये मेरा अधिकार है, मैं कहाँ पर पढ़ूँगी ये मेरी चॉइस है कि मैं केतन कॉन्वेंट में पढ़ूँ, सेंट फेडलिस में पढ़ूँ, अलीगढ़ पब्लिक में पढ़ना चाहूँ, ब्लूबर्ड में पढ़ना चाहूँ, ये मेरी चॉइस है।
और राइट टू एजुकेशन ये मेरा अधिकार है। राइट्स आर प्राइमरली दोज क्लेम दैट आई along with others regard to be necessary for leading a life of respect and dignity। हम ये कह सकते हैं कि राइट जो है ना वो प्राइमरली क्लेम है जिसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं, यानी कि ऐसे क्लेम जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि राइट्स के बाद ही, अधिकारों के बाद ही जो संविधान ने हमें दिए होते हैं, उसके बाद ही हम अपनी ज़िंदगी को सोसाइटी में रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द, मान लीजिए कोई हमसे हमारा जो अधिकार है राइट टू एजुकेशन वो कोई छीन लेता है, तो ज़रा बताइए अब मैं क्या सोसाइटी में एक डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ जी सकती हूँ? सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रेस्पेक्ट की, डिग्निटी की, तो उसके लिए हमें एजुकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। In fact, one of the ground on which rights have been claimed is that they represent condition that we collectively seen as a source of self respect and dignity। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राइट एक तरह से वो ज़रिया है, वो सोर्स है जिसके ज़रिए हम रेस्पेक्टफुल और डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर राइट टू लाइवलीहुड मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। देखो, राइट टू लाइवलीहुड, मुझे, आपको, हम सबको जीने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार है हमारा, तो ये हमें क्या करता है, मे बी कंसीडर, हमको इस तरह से कंसीडर करते हैं कि हम सब अपनी ज़िंदगी एक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। मतलब हमें ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जानवरों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, मर के ज़िंदगी जी रहे हैं, ना कोई इज्जत है ना कोई कुछ है हमारे पास। ज़िंदगी जीने का मतलब है कि मुझे और आपको, हम सबको एक डिग्निटी के साथ, एक इज्जत वाली, एक वक़ार वाली ज़िंदगी जीने का अधिकार है। दैट इज़ मीन राइट। समझ रहे बेटा? Being gainfully employed gives a person economic independence, thus is central for his or her dignity। Being gainfully employed give a person economic independence। अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी कि अपने जो आर्थिक मामलात हैं उसमें हर इंसान इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। एंड द सेंटर, और यही इसको हम क्या कह सकते हैं इस तरह से, सेंट्रल फॉर हिज और हर डिग्निटी। हैविंग आवर बेसिक नीड्स मीट गिव अस फ्रीडम टू परसू आवर टैलेंट एंड इंटरेस्ट। देखो, हर इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। आवर बेसिक नीड्स में गिव अस फ्रीडम, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो हमें एक तरह से आज़ादी देती हैं कि हम अपने टैलेंट और अपने इंटरेस्ट को परसू कर सकें। समझ लीजिए बेसिक नीड्स क्या है, जैसे कि खाना, फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये हमारी बेसिक नीड है। तो ये नीड्स हम कैसे पूरी करें? इन नीड्स को पूरा करने के लिए मैं और आप आज़ाद हैं। मैं और आप आज़ाद हैं मतलब ये है कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक इंसान स्कूल चला रहा है, एक इंसान जॉब कर रहा है, एक इंसान ठेले पे सामान बेच रहा है, एक इंसान किसी और पे डिपेंड कर रहा है। तो हम और आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए आज़ाद हैं, ये हमारी चॉइस है। अब मान लीजिए जैसे कि टैलेंट और इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एक इंसान अपने इंटरेस्ट और टैलेंट से तो हम पूरा करते हैं। मान लीजिए एक जो फिल्म एक्टर है, तो वो जो एक्टिंग कर रहा है, फिल्में बना रहा है, तो वो भी तो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो काम कर रहा है। उसका टैलेंट उसे फिल्म बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। एक पुलिस ऑफिसर है, उसके अंदर पुलिस वाला जो चाहिए, एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए जो टैलेंट चाहिए वो है। तो हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अपने टैलेंट और अपने इंटरेस्ट को यूज़ करने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हैं। हमारे ऊपर किसी तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और टेक द राइट टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ फ्रीली, हमें पूरी आज़ादी है कि हम खुद को आज़ादी के साथ
एक्सप्रेस कर सकें। खुद को आज़ादी के साथ एक्सप्रेस करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें सोसाइटी में कि जिससे सोसाइटी में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो। दिस राइट गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल। और ये जो अधिकार है वो हमें इस बात की अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने आप को, अगर हमारे अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो हम उसकी बेस पर किस तरह से अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, वेदर इट बी राइटिंग और डांस और म्यूज़िक और एनी अदर क्रिएटिव एक्टिविटी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, अब वो जो क्रिएटिव एक्टिविटी है, आप आज़ाद हो, आप डांस करो, म्यूज़िक है, राइटिंग है, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इट अलाउ फॉर द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ बिलीव्स एंड ओपिनियन। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद ही हम इस बात की आज़ादी है कि हम अपने बिलीव्स, अपनी ओपिनियंस, अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन हमारी बिलीव्स, हमारी ओपिनियन इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिससे सोसाइटी में किसी भी तरह की कोई भी वायलेंट या प्रॉब्लम क्रिएट हो। राइट सच एज द राइट टू लाइवलीहुड और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। देखिए, राइट टू लाइवलीहुड और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये हम सब के लिए, तमाम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो कैसे, वो भी समझ लिए, दुनिया में मौजूद हर इंसान को ज़िंदगी जीने का, गुजारने का अधिकार है। ये अधिकार उससे कोई छीन नहीं सकता। इसी तरह से मैं क्या सोचती हूँ, आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी सोच, अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को भी एक्सप्रेस करने का अधिकार है। लेकिन हाँ, हम पर ये एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि हम जो चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे समाज में, उससे सोसाइटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। हमारी आज़ादी किसी के लिए रुकावट नहीं बननी चाहिए, ये हम पर बाउंडेशन है। वुड बी इम्पॉर्टेंट, हाँ, who live in a society and they are desire as universal in nature। मैंने वही कहा कि हम आज़ाद हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी आज़ादी किसी दूसरे के लिए रुकावट या किसी दूसरे की आज़ादी में रुकावट बने। Another ground on which right have been claimed is that they are necessary for our well-being। इसके अलावा जो अधिकार होते हैं वो हमारे और आपकी वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। दे हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप देयर टैलेंट एंड स्किल्स। क्योंकि राइट, अधिकार जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स की मदद करते हैं ताकि वो अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को डेवलप कर सके। A right likely the right to education, for instance, help to develop our capacity or to reason, give us useful skill and enable us to make informed choices in life। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा हासिल करना, ये हमारा अधिकार है जो हमारी और आपकी मदद करता है ताकि हम अपनी कैपेसिटीज़ को डेवलप कर सकें, अपने स्किल्स को यूज़ कर सकें, अपने टैलेंट को यूज़ कर सकें और अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चुन सके कि हमें किस तरह की ज़िंदगी को गुजारना है। It is in this sense that education can be designated as a universal right। और इन सब बात को मद्देनज़र रखते हुए ही ये कहा गया कि जो एजुकेशन है, यानी राइट टू एजुकेशन है, वो हमारा यूनिवर्सल अधिकार है। However, if an activity is injurious to our health and well-being, it cannot be claimed as a right। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इससे हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, हमारे डेवलपमेंट, वेलबींग के लिए अगर हानिकारक है, तो हम उसको राइट नहीं कह सकते। राइट वही एक्टिविटीज़ या वही चीज़ें राइट कहलाती हैं जिससे हमारा डेवलपमेंट हो, हमारी तरक्की हो, हम अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें, हम अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। फॉर इंस्टेंस, सिंस मेडिकल रिसर्च हैज़ शोन दैट द prohibited drugs are injurious to one's health and since they affect our relation with others, we cannot insist that we have a right to inhale or inject drug or smoke tobacco। देखो, फॉर मेडिकल रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है कि जो ड्रग्स है, लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेना ये गैर कानूनी है क्योंकि ये हमारी खुद के लिए भी, सेहत के लिए भी हानिकारक है, नुकसानदेह होते हैं। और इसके अलावा जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनके जो रिलेशंस होते हैं सोसाइटी में, उनकी वाइफ से, पेरेंट्स से, बच्चों से, वो भी इस ड्रग के यूज़ की वजह से अफेक्ट होती है।
तो इसलिए जो इंसान ड्रग लेते हैं वो ये नहीं कि अगर उन्हें रोका जाता है या ड्रग्स लेने की वजह से उनको सज़ा दी जा रही है तो वो ये क्लेम नहीं कर सकते भाई मैं खुद ड्रग्स ले रहा हूँ, किसी और को क्या परेशानी है, और मैं ये मेरा अधिकार है ड्रग्स लेना क्योंकि मैं खुद ले रहा हूँ, मैं किसी को और को नहीं दे रहा। तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता भाई ये मेरा अधिकार है, ये वो कर नहीं सकता। वो नहीं कह सकता कि मैं इंजेक्शन लगाऊंगा जो ड्रग होते हैं, या मैं टबाको खाऊंगा या स्मोकिंग करूंगा, वो ये क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई उसका अधिकार नहीं है। तो ये अधिकार नहीं, क्योंकि इससे उसकी खुद की सेहत भी बर्बाद हो रही है और जो उसके रिलेशंस हैं, सोशल रिलेशंस, वो भी। इन द केस ऑफ स्मोकिंग इट मे बी even will be injurious to the health of people who may be around the smoker। इसी तरह से जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो स्मोकिंग के बाद जो धुआं निकलता है तो वो धुआं उन लोगों के लिए नुकसानदेह होता है जो उसके आसपास में खड़े होते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि स्मोकिंग जो है वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, उससे दूसरों की सेहत भी मुतासिर होती है। ड्रग्स में नॉट ओनली इंजर आवर हेल्थ बट दे मे आल्सो समटाइम चेंज आवर बिहेवियर पैटर्न एंड मेक अ डेंजर टू अदर पीपल। तो ड्रग लेने से हमारी सिर्फ हेल्थ ही मुतासिर नहीं होती कि उसका असर सिर्फ हमारी हेल्थ पर पड़ रहा है, बल्कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनकी सेहत भी अफेक्टेड होती है, हमारे सोशल रिलेशंस भी इससे अफेक्टेड होते हैं, जो हमारा बिहेवियर पैटर्न होता है वो भी चेंज हो जाता है, और कभी कभी हमारा बिहेवियर इतना चेंज हो जाता है कि वो दूसरों के लिए डेंजरस बन जाता है। इन टर्म्स ऑफ आवर डेफिनेशन ऑफ राइट, स्मोकिंग और टेकिंग बैंड ड्रग कैन नॉट बी क्लेम्ड एज राइट। इसलिए अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो स्मोकिंग करना या ड्रग्स लेना तो ये हमारे अधिकार नहीं है, इसलिए हम इन सब के लिए क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारा अधिकार है, इसीलिए इन सब चीज़ों को बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेयर डू राइट कम फ्रॉम, कि जो अधिकार हैं वो कहाँ से आते हैं। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच बेटा।